हेलो स्टूडेंट, आज वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट निकालना, वर्नियर कैलिपर का पाठ्यांक पढ़ना, आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निकालना और आउटसाइड माइक्रोमीटर का पाठ्यांक किस प्रकार से पढ़ा जाता है उसके बारे में अपन आज सीखेंगे। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर का मैन स्केल और वर्नियर स्केल बनाए गए हैं यहाँ पे। तो आप देखिए, मैन स्केल के 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भागों के बराबर होते हैं। मैन स्केल का एक खाने का मान आधा mm है, जैसे 1.0.5, 1.05 इस प्रकार से। तो ये आप सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जीरो चेक करते हैं इसमें, सबसे पहले ये जीरो चेक करते हैं। जीरो चेक करने के बाद में अपन देखते हैं कि ये कितना पार कर चुका है। दो का मतलब 20 है, यहाँ पे 20 तो 21, 22 तो यहाँ डायरेक्ट कर लिए। फिर ये सब डिवीजन आधा भाग है इस जीरो के इस साइड में है, आपको बाई तरफ दिखाई दे रहा है। यदि ये जीरो इधर होता तो ये कोई मायने नहीं रखता, तो इस साइड में है तो 21, 22 तो अपन ये लिख सकते हैं। कुल पाठ्यांक इसका जो खुला हुआ है 22.5। केवल आपको सबसे पहले वर्नियर कैलिपर में ये चीज देखनी है। इसके बाद में वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मैन स्केल की लाइन से बिल्कुल सिद्ध में मिली हुई हो। तो इसके लिए अपन देखते हैं। सबसे पहले मैंने एरो का निशान लगा के रखा है, जो लाइन मिली हुई है ये है 20 के बाद 21, 22, 23, 24 की लाइन इसमें मिली हुई है। जो लाइन मिली होती है इससे बिल्कुल सिद्ध में, तो उसको अपन लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको गुना कर देते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट अपन कह सकते हैं 0.02 mm होता है, जो आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं ये नहीं कह सकता कि हमेशा 0.02 mm ही होगा। सिचुएशन ये है कि जब मैन स्केल आधा mm है और मैन स्केल के 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भागों के बराबर हो तो लिस्ट काउंट 0.02 mm आता है। तो इसके चॉइस है, तो चॉइस को अपन इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चॉइस इंटू 0.02 mm बराबर, तो इसका आ जाएगा 0, 0, 48 आ गए। तो इसका टोटल डिस्काउंट आ जाएगा 9, मतलब 22.98। इसका क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। सिचुएशन नंबर दूसरी देखते हैं। सिचुएशन नंबर दूसरी है कि यदि मैन स्केल के, आप ध्यान दीजिएगा, यदि मैन स्केल के 19 भाग, मैन स्केल के 19 भाग, मैन स्केल के 19 भाग वर्नियर स्केल के 20 भागों के बराबर हैं, तो लिस्ट काउंट क्या होगा और अल्पतमांक क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, इसको मैं भी जस्ट समझाने वाला ही हूं कि 19 भाग यदि 20 भागों के बराबर है तो इसका लिस्ट काउंट आएगा 0.05 mm। और एक सिचुएशन और होगी इसमें कि इसके जो मैन स्केल का एक खाने का मान होगा वो 1 mm होगा। तो आपको ये दोनों सिचुएशन याद रखनी है कि मैन स्केल के 19 भाग वर्नियर स्केल के 20 भागों के बराबर हो और मैन स्केल का एक भाग का मान 1 mm हो, तो लिस्ट काउंट होगा 0.05 mm। अब इसका लिस्ट काउंट देख लेते हैं। सबसे पहले है हाथ से तो 51, 52। मैन स्केल पे कितनी है दूरी, 52 होने के बाद में 52 ये हो गई 52.00। सेकंड सिचुएशन क्या थी, जो रेखा मिले, तो रेखा कौन सी मिल रही है, 10वीं लाइन। 10वीं लाइन मिल रही है यहाँ पे, 10वीं लाइन बिल्कुल सिद्ध में मिल रही है। यहाँ पे 10वीं मिल रही है, तो इसका मतलब 10 को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा उनको, 5 से। तो 10 इंटू, हमेशा लिस्ट काउंट से इंटू किया जाता है 0.5। इसका आ जाएगा 52.50। इसकी जो रीडिंग आएगी, इसका जो पाठ्यांक आएगा वो 52.50 होगा। क्यों होगा, आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि जब मैन स्केल के 19 भाग वर्नियर स्केल के 20 भागों के बराबर हो और मैन स्केल का एक खाने का भाग 1 mm हो तो लिस्ट काउंट 0.05 mm आता है। जो रेखा वर्नियर स्केल की मैन स्केल के सिद्ध में मिलती है उसको हम अपन को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने रीडिंग निकालना सीखी दोनों तरह की, जिसका लिस्ट काउंट 0.02 mm भी था और जिसका लिस्ट काउंट 0.05 भी था। अब लिस्ट काउंट आता कैसे, इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊं, सिचुएशन देखना। सबसे पहले नंबर 1 का सर, मैन स्केल के 19 भाग वर्नियर स्केल के 20 भागों के बराबर हो और मैन स्केल के एक खाने का मान
1 mm हो तो लिस्ट काउंट क्या होगा। एक बार समझना कि मेन स्केल के 19 भाग वर्नियर स्केल के 20 भागों के बराबर हो और मेन स्केल के एक खाने का मान 1 mm हो तो लिस्ट काउंट क्या होगा। तो सबसे पहले इसका ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत पर निर्भर करता है। वर्नियर स्केल के सिद्धांत पे कार्य करता है कि दो पैमानों के अंतर पर, दो पैमाने मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर पर। तो अंतर का मतलब सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं मेन स्केल के एक खाने का मान। मेन स्केल के एक खाने का मान 1 mm जो कि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। वर्नियर स्केल के एक खाने का मान निकालेंगे तो वर्नियर स्केल के एक खाने का मान 19/20 हो जाएगा। तो मेन स्केल में से वर्नियर स्केल को निकाल देंगे जिससे अपना लिस्ट काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो मेन स्केल के एक खाने का मान 1 mm माइनस वर्नियर स्केल के एक खाने का मान 19/20। तो अपन इसको हल कर सकते हैं 20/19/20। आगे इसको हल कर सकते हो आप 1/20 बराबर 0.05 mm। इस प्रकार से आपका ये लिस्ट काउंट आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये बिल्कुल करेक्ट है। सिचुएशन नंबर 2 देखिएगा। सिचुएशन नंबर 2 में ये संख्याएं कुछ बदल जाएंगी। सिचुएशन नंबर 2 में मेन स्केल के 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 भागों के बराबर हो और मेन स्केल का एक खाने का मान 1 mm हो तो क्या हो। तो इसका ध्यान दीजिएगा। सिचुएशन ज्यादा कुछ इसमें अंतर नहीं है कि मेन स्केल के 1 mm हो गया, वर्नियर स्केल का हो गया 49/50। मेन स्केल माइनस वर्नियर स्केल का एक भाग खाने का मान 49/50। तो इसको हल कर सकते हैं आसानी से। आप चाहो तो 1/1 माइनस 49/50। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो 50 आ जाएगा। फिर क्या करते हैं, इसका 50 के समय भाग देते हैं तो 50 इंटू करेंगे तो फिर 50 माइनस भाग दिया 1 आया, इंटू किया 49 आया। 1/50 अपन को यहाँ से प्राप्त होते हैं। 1/50 को जब हल करेंगे तो 0.02 mm प्राप्त होते हैं। 0.02 mm प्राप्त है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोनों सिचुएशन समझ में आ गई। जब मेन स्केल और वर्नियर मेन स्केल के 49 भाग वर्नियर स्केल के 50 भागों के बराबर हो और मेन स्केल का एक खाने का भाग 1 mm हो तो कंडीशन क्या होती है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा इसमें, और उसका लिस्ट काउंट मुझे आप बताना। मेन स्केल के 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भागों के बराबर हो और मेन स्केल के एक खाने का मान यदि 1/2 mm हो तो लिस्ट काउंट क्या होगा। दोबारा समझना, मेन स्केल के 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भागों के बराबर हो और सिचुएशन ये है कि मेन स्केल के एक खाने का मान आधा mm है तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट अल्पतमांक क्या होगा। देखिए अल्पतमांक सिद्धांत पे कार्य करता है। सिद्धांत का मतलब जब ये दो पैमानों के अंतर पर। तो इसके द्वारा आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। तो ये आपका वर्नियर कैलिपर का रीडिंग निकालना और इसका लिस्ट काउंट निकालना आपको मैंने समझा दिया है। गत वीडियो में मैंने आपको वर्नियर कैलिपर के कॉमन सूत्र से बताया था। आज मैंने आपको जो मुख्य इसका तरीका है उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अब बात कर लेते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर की। आउटसाइड माइक्रोमीटर का रीडिंग कैसे लेते हैं ये देखिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसे स्लीव कहेंगे और ये थिम्बल होता है। ठीक है, आपको आउटसाइड माइक्रोमीटर के बारे में और भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, वहां पर से जाके आप देख सकते हैं कि ये स्लीव और ये थिम्बल किस प्रकार के होते हैं। स्लीव है, स्लीव में सबसे पहले अपन ये देखते हैं 0 के बाद 5, 5, 6 और 7 तो डायरेक्ट चला गया मेन डिवीजन और सब डिवीजन कितना है 0.5। ये 0.5 में बटा हुआ है कि स्केल के रूप में है। जैसे मान लीजिए आपका एक स्केल होता है साधारण सा, स्केल में क्या होता है कि 0, आधा, 1, 1.5, 2। तो इसको यहाँ से बदल के इन्होंने क्या किया, ये केवल नीचे लगा दिया, नीचे लगा दिया क्योंकि इतना ही अंतर है, अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये 5 हो गया, 6 और 7, तो एमडी कितना हो गया आपका 7.00। इसके बाद में सब डिवीजन देखते हैं कितना है, 1 है, 1 का मतलब 0.5 हो गया। थिम्बल पे कौन सी रेखा डेटम लाइन से मिली हुई है, बिल्कुल सिद्ध में 45। कौन सी मिली हुई है 45। इसके बाद में अपन कह सकते हैं ये 5, 9, 7, इसकी जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी
7.95। इस प्रकार से इसकी रीडिंग अपन निकाल सकते हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालने का सबसे बेस्ट मेथड यही है। आपको मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं जिससे आपको समझ में आसानी से और आ जाएगा। जिससे मान लीजिए सिचुएशन थोड़ी सी इन चीजों को चेंज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 25 है, ठीक है, 25 ले लेते हैं। यहाँ पे अपन ले लेते हैं 5, 10, ठीक है, और ये हटा देते हैं, ये हटा दिया। अब देखिए क्या सिचुएशन बनती है। तो अभी भी अपन 10 के बाद देखेंगे 11, 12, तो मेन स्केल कितना हो गया 12.00। सब डिवीजन नहीं है, इसमें नहीं है तो क्या कर देंगे अपन 0.00। इसके बाद में कौन सी रेखा मिल रही है 25वीं, 0.25। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, या लिस्ट काउंट कितना होता है 68 माइक्रोमीटर का 0.01 mm। या तो इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, या मल्टीप्लाई नहीं भी करते हो तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे इसको तो यही आएगा, तो आप इसको लिख सकते हो 25 और 12। इसका जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी 12.25। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग होती है। संभवतः आपने दोनों रीडिंग निकालना सीख लिया होगा, माइक्रोमीटर की कैसे निकालते हैं और वर्नियर कैलिपर की कैसे निकालते हैं। यदि इनमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कोई दिक्कत हो नेक्स्ट वीडियो में अन्य माइक्रोमीटर के बारे में अपन पढ़ाई करेंगे। और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।